वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो थोड़ा सा हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और उसका डिटेल हम लोग शॉर्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आप लोग उसको जाके एक बार रेफर कर दीजिएगा। अभी पॉलिनेशन को आगे हम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पॉलिनेशन जो होता है वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू होता है, क्योंकि हमको पता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, यानी उनके पास लोकोमोशन के लिए कोई पार्ट नहीं है। तो वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। उनको कोई ना कोई एजेंट चाहिए, कोई ना कोई एजेंसी चाहिए जो उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सके, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को उठाकर एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर सके। यही प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूवेबल नहीं होते, खुद से मूव नहीं कर सकते। तो पॉलिनेशन अगर एबायोटिक एजेंट के थ्रू हो, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, तो ये दो तरह के हो सकते हैं। विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो तो वो एनीमोफिली कहलाता है। अगर पॉलिनेशन कोई एयर करवा रहा हो, विंड करवा रहा हो, विंड अपने साथ उड़ा के ले जा रहा हो पॉलन ग्रेन को एंथर से और स्टिग्मा पे लैंड करा रहा हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है। लेकिन अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा हो, यानी वाटर उस पॉलन ग्रेन को बहा कर ले जा रहा हो और उसको एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचा रहा हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है। अगर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर पार्टिसिपेट कर रहा है पॉलिनेशन को, पॉलिनेशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक एजेंट। और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन में। जैसे कि अगर हनी बी या कोई भी बीज के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन, जितना इस अर्थ पे पॉलिनेशन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो है वो एंटोमोफिली ही होता है, यानी बीज के थ्रू पॉलिनेशन या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। इसी तरह से किसी एनिमल, अदर एनिमल के थ्रू, वैसे इंसेक्ट भी तो एनिमल है लेकिन उसके लिए एक अलग टर्म दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में, लेकिन अगर अदर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो तो वो जूफिली कहलाता है। वैसे ही हम देखें कि अगर बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन हो तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। अगर बैट के थ्रू, बैट एक मैमल है, बर्ड की तरह दिखता है पर वो है तो मैमल, चमगादड़, तो उसको हम लोग बोलते हैं चिरैप्टोफिली। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमको याद रहना चाहिए। जैसे कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो बोलेंगे एनीमोफिली, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली, बीज के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो इंटोमोफिली। ठीक है। इसी तरह से ये कुछ टर्म्स हैं जो हमको याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है। अगर पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट के थ्रू हो, और एबायोटिक में दो हम पढ़े हैं, कौन सा, एक पढ़े हैं विंड और दूसरा पढ़े हैं वाटर। तो अगर पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट के थ्रू हो, मेनली अगर विंड के थ्रू हो रहा हो, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, फ्लावर्स उसमें कैसे होंगे, पॉलन ग्रेन्स को कैसा होना चाहिए, वो हम देख रहे हैं अभी। देखिए, अगर एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो क्या फ्लावर को सुंदर होना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि सुंदरता पे कौन अट्रैक्ट होते हैं, लिविंग ना, और एयर और विंड तो नॉन लिविंग है। तो वैसे फ्लावर्स को सुंदर होने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कलरफुल होने की जरूरत नहीं है। ऐसे फ्लावर्स जो पॉलिनेशन करते हैं एबायोटिक एजेंसी के थ्रू, वैसे फ्लावर्स को सुंदर होने की कोई जरूरत नहीं है, कलरफुल होने की जरूरत नहीं है। उनमें नेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, नेक्टर ग्लैंड होना उनमें जरूरी नहीं है। ठीक है। इसी तरह उसमें खुशबू होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर को या फिर विंड को खुशबू से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। इसी तरह से फ्लावर को ना तो कलर चाहिए, ना तो सेंट चाहिए, ना तो नेक्टर चाहिए, ऐसे फ्लावर को जो एबायोटिक एजेंसी के थ्रू पॉलिनेशन कर रहे हैं। फ्लावर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्टिव होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दे हैव टू प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एबायोटिक एजेंट है, लिविंग तो है नहीं, तो ये इनका जो ये प्रोसेस होगा ना वो नॉन डायरेक्शनल होगा। पता चला कि यहाँ पे स्टिग्मा है
और यहाँ एंथर है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स है, तो पता चला कि हवा को अगर इस डायरेक्शन में हवा बहेगा तब तो सही जगह लैंड कर जाएगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा बह गया तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन के लॉस होने का चांस होता है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल फेनोमेना है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ यहाँ पे कि उनको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी, एनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं और ये टोटली चांस फेनोमेना है ना, चांस फेनोमेना। अगर हवा सही डायरेक्शन में बह गया तो पॉलिनेशन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बह गया तो फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है ये टोटली चांस फेनोमेना है। देयर इज ग्रेट चांस ऑफ लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स के लॉस होने का बहुत चांस है एबायोटिक एजेंसी के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो। अब नेक्स्ट देखिए एनिमोफिली। एनिमोफिली से क्या समझते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स जो होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, ग्रास, बैम्बू, शुगर केन, इन सब में पॉलिनेशन होता है एयर के थ्रू। ठीक है, और जितने भी जिम्नोस्पर्म है सारे जिम्नोस्पर्म एयर के थ्रू ही पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। अब अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन्स को कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन का या फ्लावर्स का कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो। देखिए पॉलेन्स को लाइट होना चाहिए ताकि वो हवा में इजिली उड़े, है ना। फ्लावर्स को नॉन स्टिकी होना चाहिए, कहीं पे जाके ना चिपक जाए, तो नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए, यानी वर्षा पानी वगैरह में वो भीगे ना, क्योंकि अगर भीग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसीलिए पॉलेन्स को कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए, यानी भीगे ना वो पानी में। स्टिग्मा को लार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो हवा के साथ उड़ेगा तो स्टिग्मा अगर लार्ज होगा तभी तो वो वहां पे लैंड कर पाएगा ना पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा को स्टिकी होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे अगर जाए तो चिपक जाए और फेदर्स में ट्रैप हो जाए। तो इसीलिए स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा को ब्रॉड होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए। इसी तरह से अगर फ्लावर्स छोटे हैं, मान लीजिए अगर फ्लावर्स छोटे हैं तो फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस में होना चाहिए। ठीक है, फिर एंथर को वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ऐसे हवा में लहराता हुआ एंथर होना चाहिए। ठीक है, एनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन शुड बी प्रोड्यूस, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन्स को बनाना चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी होने चाहिए अगर कोई प्लांट पॉलिनेशन करवा रहा है विंड के थ्रू, यानी एनिमोफिली प्लांट के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर पॉलिनेशन हो रहा है वाटर से तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, अब जो एक्वेटिक, आपको लगता होगा ना कि अगर वाटर में रहने वाले प्लांट हैं यानी एक्वेटिक प्लांट है तो पॉलिनेशन ऑफ कोर्स उसमें वाटर से होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 30 जेनरा है, सिर्फ 30 जेनरा है एंजियोस्पर्म के जो जिनमें पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू। बाकी सब में पानी में रहने के बावजूद भी, जैसे लोटस हो गया, जलकुंभी हो गया, वाटर हाइसेंथ जिसको हम बोलते हैं, वाटर लिली हो गया, इन सब में पॉलिनेशन विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू होता है, जबकि वो रहते पानी में है लेकिन पॉलिनेशन पानी के थ्रू नहीं होता है। हाइड्रोफिली उनमें नहीं होता है, उनमें पॉलिनेशन एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू होता है, भले ही वो रहते पानी में है। तो सिर्फ और सिर्फ 30 जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्म है जिनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। और इसमें तीन एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें एक है वैलिसनेरिया, दूसरा जोस्टेरा, तीसरा हाइड्रिला। ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है जिनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, जिसमें वैलिसनेरिया वाटर के सरफेस पे आके पॉलिनेशन करता है, ऐसे वो सबमर्ज रहता है, पानी में डूबा रहता है वैलिसनेरिया, लेकिन जैसे पॉलिनेशन करना होता है तो फीमेल फ्लावर ऊपर आ जाता है सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर
हाइड्रोफिली उनके अंदर पॉलिनेशन होता है। फिर वहीं ज़ोस्टेरा जो मेरीन वाटर में रहने वाले प्लांट है, ये मोनोएसियस होते हैं, यानी एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर खिलते हैं। तो इनमें जो पॉलिनेशन होता है तो वो पानी के अंदर होता है, यानी ज़ोस्टेरा, हाइड्रिला और ये वैलिस्नेरिया, ये 3 ऐसे प्लांट हैं जो एक्वेटिक हैं और पॉलिनेशन इनमें वाटर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है हाइड्रोफिली का, वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला और ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि ये कैसे होते हैं, मोनोएसियस होते हैं, यानी एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर लगेंगे और ये सबमर्ज्ड रहते हैं, पानी में डूबे रहते हैं और पॉलिनेशन वहीं होता है। अब इनके पॉलन ग्रेन का कैसा प्रॉपर्टी रहेगा? ऐसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है उनमें पॉलिनेशन, उसमें पॉलन ग्रेन का कैसा प्रॉपर्टी रहेगा? तो उसमें जो प्लांट हाइड्रोफिली होते हैं उनका पॉलन ग्रेन लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है और उनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहता है, यानी म्यूसिलेज एक पॉलीसेक्राइड है, उससे वो कवर्ड रहते हैं ताकि वो पानी से भीगकर भारी ना हो जाए। पानी से प्रोटेक्शन के लिए उनमें म्यूसिलेज का कवरिंग होता है। तो ये है पॉलन ग्रेन। अगर हाइड्रोफिली प्लांट है तो उनके पॉलन ग्रेन का प्रॉपर्टी ऐसा होता है। और इससे और आगे हम इसी टॉपिक पे बायोटिक एजेंट वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।